लेकिन था बड़ा शातिर। वो ग्राहकों के लिए मिर्च तौलता तो पूरे 3 किलो था। 2000 का नकली नोट थमाकर उसकी सारी सब्जियां ले जाती है। मतलब वो भी ठगा जाती है। श्राप सच होने लगा था। वो पानी पीता। नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे। ये कहानी है दो व्यापारियों की और एक मामूली सी मिर्च की फसल की। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले ही हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कैसे आगे बढ़ेगी ये कहानी? देखिए, सबसे पहले हम मिलेंगे कहानी के किरदारों से। फिर हम उनके चुने हुए दो अलग अलग रास्तों को देखेंगे, एक लालच का, दूसरा दया का। और आखिर में समझेंगे कि उनके कर्मों का नतीजा क्या निकला और इससे हमें क्या सीख मिलती है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक बहुत ही मामूली सी चीज, लाल मिर्च। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि इस कहानी में ये व्यापार, लालच और हाँ, आखिर में भाग्य का प्रतीक बन जाती है। अब मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एकदम उल्टे। एक तरफ है धोखेबाज विनोद, तो दूसरी तरफ है ईमानदार धीरज, और इनकी यही फितरत इनकी कहानी को अलग अलग दिशा में ले जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं लालच के रास्ते पर। ये रास्ता है विनोद का, एक ऐसा व्यापारी जिसके लिए हर ग्राहक, हर सौदा सिर्फ धोखा देने का एक और मौका था। तो विनोद के बेईमानी का तरीका क्या था? बड़ा सीधा साधा था, लेकिन था बड़ा शातिर। वो ग्राहकों के लिए मिर्च तौलता तो पूरे 3 किलो था, लेकिन फिर बड़ी चालाकी से थैला देने से ठीक पहले उसमें से 1 किलो मिर्च निकाल लेता और पैसे पैसे पूरे 3 किलो के वसूलता था। ये उसकी रोज की आदत थी। और उसका घमंड, उसका तो क्या ही कहना। एक बार एक महिला अपनी बेटी की शादी के लिए मिर्च खरीदने आई। विनोद ने बिना तौले ही मिर्ची दे दी और बड़े घमंड से बोला, मेरे हाथ का अंदाजा तराजू से भी पक्का है। जानते हैं क्या किया उसने? उस महिला को 2 किलो की जगह 1 किलो से भी कम मिर्च देकर ठग लिया। लेकिन कहते हैं ना, हर किए का हिसाब तो होता ही है। विनोद ने जितने लोगों को ठगा था, उन सब की उन सब की बद्दुआएं उसके पीछे पड़ गई, और बस यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो ये तो थी विनोद की कहानी। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं दूसरे रास्ते पर, दया के रास्ते पर। यह कहानी है धीरज की, एक ऐसा रास्ता जो मुश्किलों से भरा है पर ईमानदारी और करुणा से रोशन भी है। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि धीरज की कहानी की शुरुआत भी एक धोखे से ही होती है। एक औरत उसे 2000 का नकली नोट थमाकर उसकी सारी सब्जियां ले जाती है। मतलब वो भी ठगा जाता है, लेकिन उसका जवाब विनोद से जमीन आसमान का फर्क रखता है। और यहीं पर धीरज का असली किरदार सामने आता है। सोचिए, उसका सब कुछ लुट चुका है। उसके बावजूद जब एक भूखा भिखारी उससे कुछ खाने को मांगता है ना, तो वो अपने पास बचे हुए आखिरी कुछ केलों में से 2 केले उसे दे देता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी दयालुता कोई एक बार का काम नहीं थी। जब रात में जोर का तूफान आया तो उसने उसी भिखारी को अपने घर में पनाह दी। और तो और, बाद में जब उसे सांप ने काट लिया तो धीरज ही था जो उसे बचाने के लिए भागा और उसका इलाज करवाया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिलने वाला था। एक को अपने लालच का नतीजा भुगतना था, तो दूसरे को अपनी दया का इनाम मिलना था। विनोद के लिए श्राप सच होने लगा था। वो पानी पीता तो जबान जल जाती, जैसे मिर्च पी ली हो। बिस्तर पर सोता तो त्वचा जलने लगती। और फिर एक दिन उसका पूरा घर मिर्चों से भर गया, वही मिर्चें जिनकी वजह से उसने दूसरों को धोखा दिया था। विनोद की चीख में उसका डर और उसकी हताशा साफ सुनाई दे रही थी। उसे अब समझ आ गया था कि वो अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। और दूसरी तरफ धीरज की कहानी एक बिल्कुल अलग ही जादुई मोड़ ले रही थी। वो भिखारी जिसकी उसने जान बचाई थी, वो उसे कुछ जादुई मिर्च के बीज देता है। धीरज उन बीजों को अपने खेत में बो देता है, और कुछ ही दिनों में जो फसल उगती है वो यकीन से परे थी। धीरज की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। उसके छोटे छोटे नेक कामों ने उसे एक ऐसा खजाना दे दिया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। खेत में साधारण मिर्चें नहीं, हीरे की मिर्चें उगी थीं। तो ये दो रास्ते, ये दो बिल्कुल अलग अंजाम। आखिर क्या सिखाती है हमें ये कहानी? चलिए इसके सार को समझते हैं। कहानी के अंत में भी दोनों का चरित्र साफ दिखता है। विनोद को अपनी गलती सुधारने के लिए हर उस इंसान को ढूंढना पड़ता है जिसे उसने ठगा था,
ताकि वो उनका हक लौटा सके। और धीरज, दौलत मिलते ही वो सबसे पहले उस भिखारी को ढूंढता है ताकि अपनी खुशी, अपना सौभाग्य उसके साथ बांट सके। तो इस कहानी से जो बड़ी बातें समझ आती हैं वो क्या हैं? पहली, कि लालच एक जाल की तरह है जो आखिर में लालची को ही निगल जाता है। दूसरी, दया एक ऐसा बीज है जिसका फल कब, कहां, कैसे मिलेगा कोई नहीं जानता। हमारे छोटे छोटे काम, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनकी लहरें बहुत दूर तक जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारा चरित्र ही है जो हमारी किस्मत लिखता है। तो जाते जाते बस एक सवाल है जो ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है, कि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में अपने कामों से आखिर कौन से बीज बो रहे हैं।